ठीक है, और 12 5 या 60 50, ठीक है, 50 टाइम करता है 12 से, 12 5 या 60 0, 2 से 25 टाइम। इसका मतलब ये हुआ 6 3 18,000 प्लस 25 3 75 इंटू 31, ये बना 18,000 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो आप 75 इंटू 31 कितना आएगा 177 3 5 15 और 21 22 5 12 1325 कितना है 13 कितना है 5177 इंटू 3 5 15 22 5 7 12 2 3 2 2325 कितना है 2325। अब इसे ऐड कर लो 18,000 के साथ कितना 20,325, ये आपका कितना क्या मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या आ गई मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 किरण डिपॉजिट ₹200 पर मंथ, ₹200 पर मंथ। इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है पी, हमारे पास क्या है गिवन 200 पर मंथ। ठीक है, फॉर 36 मंथ, अभी एन हमारे पास कितना दिया है 36 मंथ। ठीक है, इन अ बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द बैंक्स पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, रेट कितना है 11% पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी गेट ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, क्या पूछ रखा है फाइंड द अमाउंट शी गेट ऑन मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, कितनी क्या पूछा है मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट शी गेट ऑन, ठीक है मैच्योरिटी वैल्यू। अब मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला, तीनों चीज़ हमारे पास है और मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास इंटू n प्लस 1 अपन, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है, तब जाके आपको क्या हो जाएगा है आपके माइंड में एकदम से छप से जाएगा। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू, अब आप बताओ मैच्योरिटी वैल्यू भाई, मार्केट वैल्यू मत बोलो, मैच्योरिटी वैल्यू पी कितना है 200 इंटू एन 36 प्लस पी कितना है 200 इंटू एन 36 एन प्लस 1 मतलब 37 इंटू आर कितना है 11/100। ठीक है, अपॉन 2 तो लिखिए देना आप इंटू 1/2 1/12। ठीक है, अब आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो 100 इंटू 2 12 इंटू 3 और 2 कहीं है 2 से 2 कैंसिल, मार्केट वैल्यू इक्वल टू 36 इंटू 2 7200 प्लस कितना बचा है 33 इंटू 11 3 33 इंटू 37 33, मार्केट वैल्यू इक्वल टू 7200 प्लस 7 इंटू 3 7 21 9 11 3 7 21, ठीक है 1 2 2 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 2 2 1, ये कितना आया 1 2 4 8, आपका मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बोल रहा है हनीफ, हनीफ हनीफ हैज अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट। ठीक है, क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट क्या होता है, वही जो मैंने क्या कहा रिकरिंग बैंक अकाउंट। ठीक है, क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 600 पर मंथ, क्या बोल दिया 600 पर मंथ, इसका मतलब आपके पास पी गिवन है, पी कितना है 600 पर मंथ। ठीक है, आगे बोल रहा है फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 4 ईयर, मतलब एन कितना दे रहा है 4 इंटू 12 मतलब 48 मंथ। इफ ही गेट 5880 क्या एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है इसने बोला इस क्वेश्चन में थोड़ा हटके, इफ ही गेट
5880 एज इंटरेस्ट, कितना 5880 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट का, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू n प्लस 1/2 इंटू 1/12 इंटू R अपॉन 100। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है। इंटरेस्ट गिवन है 5880 इक्वल टू पी कितना 600। पी क्या होता है, जो अमाउंट हम पर महीने पर मंथ वो क्या करते हैं डिपॉजिट करते हैं, जो जमा करते हैं, ठीक है। एन कितना है 48, n प्लस 1 में 48 प्लस 1 इंटू 49/2 इंटू 1/12 इंटू R अपॉन 100, R अपॉन 100। R कितना है हमारे पास निकालना है, R हमने निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले कुछ कट सकता है तो काट दो, 12 4 जा 48, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसका मतलब R 5880 में कितना आएगा अपॉन में 6 इंटू 2 इंटू 49, यह है आपके पास R, ठीक है। अब इससे हम अगर घटाएंगे तो क्या हमारे पास क्या क्या निकलता है, ठीक है। 8 8 2 से पहले मैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 0, ठीक है, 13 15, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 4 3 जा, और ये कितना 2 से 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और 0 49 अपॉन R कितना है आपके पास 490 अपॉन 49। इसका मतलब ये कितना है 10, रेट कितना है 10। आपका आंसर है रेट जो निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ठीक है। और हम क्या निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्वेश्चन गिवन है डेविड ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 300 रुपये पर मंथ। जो अमाउंट हम पर मंथ जमा करते हैं उसका नाम क्या होता है, हमेशा उसका नाम होता है पी से डिनोट करते हैं। पी कितना है 300 फॉर द 2 ईयर, एन कितना है 2 ईयर, 2 ईयर मतलब मंथ में निकालना है हमें, यहाँ पर 12 24। इफ़ ही रिसीव्ड 7225 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, क्या बोला, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट आपको दे रखा है कि इफ़ ही रिसीव्ड 7225 रुपये एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब जब उसका टाइम की 2 साल की योजना थी, कोई 2 साल तक वो लगातार पर महीने कुछ अमाउंट 300 रुपये पर मंथ खर्च करता है, तो बाद में जो उसमें इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट उसे मिलती है वो कितना है 7225। इसका मतलब जो उसे अमाउंट मिलती है वो कितना है, मैच्योरिटी अमाउंट कितना है, मैच्योरिटी अमाउंट कितनी है, मैच्योरिटी अमाउंट आपके पास है 7225, 7000 यहाँ पर क्वेश्चन 7725, ठीक है 7725, ठीक है। क्वेश्चन करा हुआ था तो मुझे ये रहा कि इसमें हल्का सा गड़बड़ हो सकता है, 7720, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट दे रखा, जो भी होगा इसकी जगह 225 भी तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब मैं मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1/2 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12। ये मैच्योरिटी अमाउंट आपके पास गिवन है 7725, पी क्या आपके पास 300 इंटू एन कितना है आपके पास 24 प्लस पी कितना है 300 इंटू 24 इंटू एन प्लस 1 कितना होगा 25/2 इंटू आपको निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना, आर अपॉन 100 इंटू 1/12। अब सबसे पहले आप क्या करो, जो डिजिट तो इनमें इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसमें जो कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करो पहले, 100 इंटू 3, ठीक है,
और 3 इंटू और 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब 24 3 7200 प्लस 3 25 3 75, 25 3 75 इंटू आर, यही कितना है इसे, ठीक है 75 इंटू आर। अब ये कितना है 7725 इक्वल टू 772। इसे अगर मैं माइनस में ले आऊँ तो 7725 माइनस 7200 इक्वल टू 75 इंटू आर। अगर इसे कैंसिल करो तो 525 आएगा। 525 इक्वल टू 75 इंटू आर। आर इक्वल टू कितना होगा 525 इंटू 75, 25 3 75, 21, ये कितना 21 टाइम 7 जा। आर कितना है 7% है आपका। आर इक्वल टू 7%। आर कितना है 7%। ठीक है, वैसे इजी चैप्टर है बैंकिंग वाला, हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ना हार्ड भी हो फिर भी हम इजी बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर गुप्ता ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। ठीक है, क्या बोलता है, मिस्टर गुप्ता ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट 25 पर मंथ। मतलब पी आपके पास कितना है 2500 पर मंथ फॉर 2 ईयर। एन कितना है 2 ईयर, मतलब 2 ईयर मतलब 24 मंथ। अच्छा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट, मैच्योरिटी अमाउंट आपके पास गिवन है 67,500। बोल रहा फाइंड, फर्स्ट बोला इसने फाइंड द इंटरेस्ट अर्न बाय द मिस्टर गुप्ता, जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा, मिस्टर गुप्ता को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो निकालना है। सबसे पहले जैसे मैच्योरिटी वैल्यू का, मैच्योरिटी अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है P इंटू एन प्लस आई। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें निकालना क्या है फर्स्ट इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसको माइनस में, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस P इंटू एन। अब इंटरेस्ट हमें निकालना है, मैच्योरिटी अमाउंट कितना है 67,500 माइनस P इंटू एन, माइनस P इंटू एन। और P कितना है हमारे पास 2500 इंटू एन कितना है 24, 67,500 माइनस चको 100, 10 25 50 60, यही 60,000। अब ये कितना बना 67,500 में से 60,000 गया तो कितना बना 7,500। ये क्या आ गया भाई, ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या आ गया इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना गिरा, टोटल इंटरेस्ट